तूफानी मूवीज और धुआंधार एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप जल्द आ रहा है प्ले स्टोर, वेब और iOS पे। ब्रह्मांड की रचना के साथ ही धरती एवं असंख्य लोग, इंसान, भूत प्रेत, यक्ष, भैरव, नागा और बेताल जैसी अनंत प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और यहीं से शुरू हुई सत्ता और शक्ति के संघर्ष की गाथा। पूर्वोत्तर हवाई खंड में इंसानों की एक दुनिया थी, जिसके आकाश में उड़न बेतालों का लोक तो नीचे नागाओं की नगरी पाताल। अद्भुत मणि नागा पल्स, जिसमें जीवनदायी एवं महाविनाशक दोनों ही शक्तियां मौजूद थीं, अजगर के हाथ लग चुकी थी। अजगर, बेतालों का खूंखार राजा, ब्रह्मांड नायक बनने की महत्वाकांक्षा लिए इंसानों पर हमला बोल दिया, पर मुंह तोड़ जवाब मिला। इंसानी योद्धाओं ने बेतालों की उड़ने वाली ऊर्जा स्टारडस्ट फ्लावर को खत्म कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनके राज्य राना पुलिस को अपने कब्जे में ले लिया। प्रतिशोध की आग में जल रहे अजगर को इंसानों की तबाही के लिए नागा पल्स हर हाल में चाहिए, पर अजगर के महाविनाश से दुनिया को बचाने वाला एक बालक जन्म ले चुका था। क्यों परेशान कर रहे हैं उसको? शापित है, ये शैतान का बच्चा है। निकलो, भागो यहाँ से। वो चूहा नहीं निकलेगा बिल में से। दोस्त, तेरा नाम क्या है? डर मत, बोलना। निको। आज से हम दोस्त हैं, मुझ पे भरोसा करेगा ना? बोलना। करूँगा। ला अपना हाथ दे, डर मत, अपन है ना। चल हाथ बढ़ा दोस्त। बाहर आजा, आजा मेरे दोस्त। अरे दोस्त, हाथ बढ़ा ना। छोड़ दो मुझे। शापित है ये, मत करो। छोड़ दो। अपन को हर हाल में ये पता करना है कि अपन का हाथ ऐसा क्यों है कि लोग अपन को शापित कहते हैं। क्या तुझे फिर से भूख लग गई? अभी तो खाया था। अबे जैसा तेरा नाम पप्पू पादर वैसा ही तेरा काम, खा खा के बस बात मारना। चल ठीक है, आजा खिलाता हूँ। बोल क्या खाएगा? अरे अपन ने जहाँ हाथ मारा वो कितने मामूल लोग थे ना। अब अपन ये चोरी का माल 4 लोगों में टिका देंगे। अपना महीने भर का खुराके का नो टेंशन। क्या बोलता है पादर? संभल के चल छोटू। शुक्रिया। देख पादर, अगर अपन चोरी नहीं करेगा तो तू चिकन की टंगड़ियाँ कैसे तोड़ेगा वे? हैं? इस जिंदगी में ईमानदारी के लिए नो प्लेस। ए दाढ़ी वाले चाचा, कैसा है? सब ठीक है। पादर, बिहेव योरसेल्फ। अरे जल्दी करो, ग्राहक इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है। क्या छोटू, तेरे ढाबे में डिजर्ट है कि नहीं? अरे भाई, तुम्हारा पेट है या कुआं? तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं या खाए जा रहे हो वैसे ही? अबे जमुरे, अपन को जानता नहीं कोई भी क्या? हो, हमें क्या? अरे वाह, असली है, अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ खाओ खाओ, जितना खाना हो खा लो। पेट भर जाए तो यहीं सो भी जाना। उल्लू का पट्टा, देखा कैसे मामू बनाया? निकोंग, अब क्या चाहिए तेरे को? हाँ, पता है किसका माल उड़ाया तूने? अरे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? मैडम का माल उड़ाया। माल देगा या हाथ? पादर,
चोरों के शहंशाह निकोंग, मेरा माल तूने चुराया था ना? मार दो इसे। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा बोलो? चोरों के शहंशाह, तो फिर तेरे साथ क्या करना चाहिए? शहंशाह नहीं, देवता। देख, मेरे पास एक झोल है। मैंने तुम्हारा माल तो बेच दिया, वो वापस आने से रहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब क्या बोलती तू? मेरे पास तेरे लिए एक मौका है, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। राजा को अद्भुत और दुर्लभ वस्तुओं का बड़ा शौक है, पर वहाँ कड़ी सुरक्षा है। 2 दिनों बाद वो उन वस्तुओं की प्रदर्शनी रखने वाला है, और ये तेरे लिए हाथ साफ करने का सबसे अच्छा मौका होगा। महाराज पधार रहे हैं। सॉरी दोस्तों, देरी के लिए क्षमा नहीं करोगे? क्यों डार्लिंग, आज तो बहुत मजा आया ना? तो अपने हाल के देशाटन से मैं कमाल की चीज लाया हूँ। कमाल की? ये बेहद दुर्लभ चीज है, आकार में छोटा पर काम में बहुत बड़ा। 100 घोड़ों की ताकत है इसमें। कौन है? कौन है वहां पर? भूतना, अजगर की सबसे घातक लड़ाका। महादैत्य दुर्राट। बेताल प्रजाति का जांबाज रक्षक जग्गार। भूतना, तुम बहुत ही सुस्त हो। मास्टर ने तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए नहीं भेजा है। जैसे तुमसे तेज तो कोई है ही नहीं। मुझ पे वार किया। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम तो बस निकम्मे हो। मास्टर का चहेता तो मेरा दुर्राट है। मास्टर ने नागा पर्ल्स ढूंढने का काम उसे दिया है, मतलब साफ है, वो बाजी मार गया है। ये बात में का वक्त नहीं है। मैंने मास्टर को कभी निराश नहीं किया। दूर रहो उससे। तुम तो जानते ही हो ना कि इसकी बहन इंसानों की गुलाम बन चुकी है। बाद में तो दम है। हाथ उठाया तूने, आजा आजमा लेते हैं। ये बदबू कैसी है? कौन है ऊपर? सामने आओ। ये क्या बकवास चीज है जो बदबू मारती है? मास्टर आ गए। चलो कत्लेआम करें।
बातें करो, मैं आती हूँ। बस अभी आई। कहा जाता है कि ये स्वर्ण कुंडल उड़न बेतालों के खत्म होने का सबूत है। उड़न बेताल कभी खत्म नहीं हो सकते। भूल गए तुम इंसान मेरे गुलाम हुआ करते थे। अजगर हूं मैं। उई माँ, क्या मजाक कर रहा है तू? कभी अपने आप को आईने में देखा है? लगता है किसी नाटक कंपनी से भागा है रे तू। उई माँ। ये स्वर्ण कुंडल सिर्फ मेरा है। तुम तो सचमुच पंखों वाले बेताल हो। हटो हटो, रास्ता दो। हटो हटो सामने से, रास्ता दो। महाराज महाराज, इतने घबराए हुए क्यों हो? कत्लेआम हो गया है। घटनास्थल पर पाए गए निशानों से पता चलता है कि ये सब उड़न बेतालों ने किया है। महाराज, ये काम निश्चित ही उसी दरिंदे अजगर का है। अजगर का? वही खूंखार अजगर महाराज जो आपके हाथों से बचकर निकल गया था। वो अब बेहद खूंखार हो चुका है। वो हमारे लिए और खतरनाक साबित हो, इससे पहले उसे रोकना होगा। टाइगर ब्यूरो के लड़ाकों को तैयार करो और अजगर को पकड़ो। वो मुझे चाहिए हर हाल में। कमांडर, महल के पीछे की तरफ 7 नौकर मारे गए हैं। बड़ी बेरहमी से मारा गया है उनको। 23 मेहमानों को लॉबी में मार दिया गया, जिनमें हमारे 8 लड़ाके थे, और अजगर ने राजकुमार को भी बेरहमी से मार दिया। यहाँ बहुत सी बेशकीमती वस्तुओं को प्रदर्शनी में रखा गया था, उनमें से एक गायब है कमांडर। रेवन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। वैसे मैं भी टाइगर हिल की एक लड़ाका हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? ये सारा कत्लेआम तुम्हारे उड़न बेतालों ने किया है। निकल जाओ, जाओ यहाँ से, निकलो। रेवन, मेरा ये इरादा नहीं था, मुझे माफ कीजिए कमांडर। वैसे ये काम बेतालों ने किया है, पर तुम शक के दायरे से बाहर हो रेवन। अजगर कत्लेआम के लिए तो कुख्यात है, लेकिन इस बार उसका मंसूबा खतरनाक है। कमांडर, रेवन का भाई भी इसमें शामिल हो सकता है। बताइए उसका क्या करना है? बेहतर होगा इस मामले से दूर रहो। लेकिन सर, सुना नहीं मैंने क्या कहा? कुछ भी करके अपन को माल पहले उड़ाना है। अबे क्या कर रहा है बे तू? चल बाजू हटना। फादर ऊपर आ। कितना भारी है। आज से तेरी डाइटिंग शुरू। खाएगा नहीं तो छोड़ेगा क्या? हाँ, बैटरी की खराब है।
मेरा जवाब नहीं। खजाना मिल गया। ढाकी चिक्की ढा। ये क्या? तेरे को तो मैं तोड़ के रहूंगा। बॉक्स नीचे रखो। ठीक है। आराम से आराम से। और कौन कौन जानता है इस बॉक्स के बारे में? अपन तो यहाँ टहलने आया था, पता नहीं है कहां से आ गया। यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? सच बताएगा या मरेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरी शादी भी बाकी है। ये क्या है? मैंने इसे पहले कहीं देखा है। देखा क्या? बात भी सुनी है। क्या बोला? मैंने बोला बादल। दुल्हन मिल गई। सुभान अल्लाह। भैया। भैया मतलब मेरा साला है? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। अरे हमारे साथ आ जाओ, अब भी वक्त है। हाँ ये सही कह रही है, इसकी बात मान लो। बेताल लोग का ये निशान राजा के महल में घटना वाली जगह पर कैसे आई? आप लोगों ने फिर से हमला क्यों किया? ये बॉक्स चुराने आए थे। मुझे दे दो ये। भैया अजगर का साथ देकर गलत कर रहे हैं आप। मैं कहता हूँ बॉक्स मुझे दे दो मुझे। लेकिन आपको इसकी जरूरत क्यों है? इससे हम इंसानों को तबाह कर देंगे। फिर मैं इसे खत्म कर दूंगी। रोक 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 ले बेटा। अपन का स्टाइल। मजबूर मत कर। पकड़ लो, कोई भागने ना पाए। चलो चलो जल्दी। चलो जल्दी। रुक जाओ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा तो तू एक चोर है ना? चोरों का देवता। सैनिकों इसे बंदी बना लो। हाँ ठीक है, बना ले भाई। सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। सीधे खड़े रहो। पकड़ो उसे। रेवन, कौन है वो?
जग्गार था, अजगर का लड़ाका। उसके अनुसार ये बॉक्स हमारे इंसानी लोग को तबाह कर देगा कमांडर। तबाह कर देगा? वो भी इतना छोटा सा बॉक्स? अपन का नाम निकाऊंगा, चोरों का देवता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हैं? तुम टाइगर ब्यूरो की लड़ाका हो ना? और तुम्हारे भाई के पीछे वो लोग क्यों पड़े थे? कुछ बताओगी? शुक्र था मैं टाइम पर आ गई, वरना ये बकबक नहीं कर पाते। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम क्या समझती हो मुझे ऐसे वैसे कोई भी मार सकता है? वैसे तुम्हारे भाई को वो बॉक्स क्यों चाहिए? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तो होगा ही, मैंने उड़ाया उसे। कान खोल कर सुन लो, बॉक्स के अंदर खतरनाक चीज है, उसे खत्म करना होगा। हाँ, पर इसे खोलेगा कौन? मुझे पता है इसे कौन खोल सकता है। कौन? तुम्हारा पप्पू बुला रहा है। अरे फिर भूख लग गई? जब देखो खाना खाना। मुझे तो लग रहा है कि रेवन अजगर के लिए काम कर रही है। कमांडर ने अपने सर पर बिठा रखा है उसको। हमें कैसे ताव दिखाती है और कमांडर के सामने भीगी बिल्ली बनी रहती है। इतना अच्छा मौका है, थोड़ा पास आ जाओ। लाइन मत मारो। वो मर्द ही क्या जो मौका छोड़ दे। मारती बहुत है। बाप रे, यहाँ तो पहले से काफी भीड़ है। रेवन? हाँ? तुम रेवन हो ना? हाँ। बोलो अजगर कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे वाह, तुम बेताल लोग की हो ना? लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मतलब तुम उसे जानते हो? बताओ अजगर कहाँ है? कहाँ है अजगर? मैं चोरों का देवता हूँ। मैं तो पता लगा ही लूंगा ना। हथियार दूर करो। चोरों का देवता कुछ भी पता लगा सकता है। तो तुम अब भी चोर हो? चोर नहीं, चोरों का देवता कहो। एडवांस लो। इतना सारा? अपन को भी तेरे जैसा ही कुछ काम करना चाहिए। वैसे मैं टाइगर ब्यूरो में सबको जानती हूँ, पर तुम कौन हो? मैं कौन हूं इससे तुम्हें क्या लेना देना? ये तो महल का लगता है। इसे मारना भी आता है? तुम्हें अजगर से क्या काम है? मैं उस हत्यारे को पकड़ के अपने पिताजी के कदमों में पेश करूंगा। तुम्हारा बाप कोई बड़ा तोप है क्या? कोई भी हो, तुम्हें क्या? देख दोस्त, अगर तुम्हें जानना है कि अजगर कहाँ है तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा समझ गए ना? सुनो, अजगर को पकड़ने में मेरी मदद करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। बहुत समझदार हो तुम। काफी आगे जाओगे, पर पहले यहां से मुझे निकालना होगा। चलो आ जाओ। ऐसे खुले हम नहीं जा सकते। इसके लिए मेरे पास एक झोल है। कैसा झोल? एक झकास झोल। अजगर। सिर्फ नागा पल्स ही आसमान की जहरीली आंख को खोल सकता है। हम बेताल प्रजाति के लिए दोबारा अपनी सत्ता को हासिल करने का यही मौका था, लेकिन इस बार तुम चूक गए जग्गार। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। पता चला है कि तुम्हारी बहन रेवन भी नागा पल्स को हासिल करना चाहती है। मेरी कोई बहन नहीं है। सच में क्या? आज तुम मुझसे जरूर मिले हो, इसलिए परेशान हो। मर चुकी है मेरे लिए वो। मास्टर, मुझे अभी पता चला है कि निकोंग एक चोर है और नागा पल्स टाइगर ब्यूरो में ही रखा गया है। मास्टर, मैं जाऊंगी वहाँ। मास्टर, मुझे गलती सुधारने का मौका चाहिए। मुझे जाने दीजिए। अपनी बहना को फिर से मिलने का मन कर रहा है क्या? हद में रहो दुराट। मास्टर, जाओ
लेकिन इस बार खाली हाथ मत लौटना। पादर जल्दी कर, क्या कर रहा है ये क्या बकवास है? तू अपना काम कर। तू इधर ही रह, समझा ना? मैं लड़के के पास हूँ, डिस्टर्ब मत करना। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें खून निकल रहा था इसलिए अब मैं क्या है ये? दवा है, हमेशा साथ रखता हूं। तुम्हें फ्री दे रहा हूं। बदबूदार है। दर्द तो नहीं हो रहा? पंख के निशान? तुम बेताल लोक से हो? ज्यादा सवाल मत करो। तो तुम उड़ क्यों नहीं पाती? तुम्हें इससे क्या मतलब? ठीक है, नहीं पूछूंगा। वैसे वो बॉक्स कौन खोल पाएगा? तुम्हें बॉक्स की इतनी चिंता क्यों है? मैं अनाथ हूं। अजगर ने मेरे माँ बाप को मार डाला। अगर तुम उसके खिलाफ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर यकीन है? अब बता भी दो मुझे, बॉक्स कौन खोल पाएगा? वो गोलकुंडा में है। गोलकुंडा में? कौन? जल्द ही पता चल जाएगा, पर पहले उस कमरे से बॉक्स निकालना होगा। अब तो मान गई ना कि मैं चोरों का देवता हूं? तुम्हारे दस्ताने के अंदर क्या है? कुछ नहीं। ये ले पकड़ो, जल्दी पहन लो। सुनो, अब से हम पार्टनर हैं, जो भी करेंगे मिलके करेंगे, है ना? वैसे अजगर मिलेगा कहाँ? गोलकुंडा में। जाओ, नाव लेकर आओ। अरे वाह, मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? बोलो। चुप नहीं रह सकते क्या? मेरी प्रॉब्लम है, जब मैं खुश होता हूँ तो चुप नहीं रह सकता। तो फिर खुश होना बंद कर दो। अरे वो जरा देखो, तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है। माई तरफ। तुमने देखा, इसका मुंह बिल्कुल घड़ियाल जैसा है, बिल्कुल घड़ियाल जैसा। देखो देखो देखो, वाह वाह। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। ये कौन है? इन बेतालों ने पूरे शहर में कत्लेआम मचाया है, इसलिए मैंने इसे बंदी बनाया है। इस वैशी ने? देखने से ही दरिंदा लग रहा है ये। क्या घूर रहा है बे? तेरी आंखें फोड़ डालूंगा। जरा शांत रहो। दरिंदा कहीं का। सैनिकों, इसे यहां से ले जाओ। जाओ यहां से, इसे ले जाओ और बंदी गृह में डाल दो। इन्हें बंदी गृह में नहीं, इनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। सावधान, कोई आ रहा है। मुझे दिख रहा है। ये लोग हैं कौन? कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना, एक एक की छुट्टी कर। चुप रहो। सामने देखकर नहीं चल सकता। माफ करना। जाओ। हे, ऐसे क्या दिख रहे हो? मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ? छुआ तो मजा आया।
कमांडर। बाईं तरफ। उन बेतालों ने बहुत कत्लेआम मचाया है, प्रजा डरी हुई है। सैनिकों से कहो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करें। जी कमांडर। जो हमारी गिरफ्त से निकल भागा था उसकी कोई खबर मिली? कमांडर, हमने अपने सैनिकों को रवाना कर दिया है। जल्द ही वो हमारी गिरफ्त में होगा। अब ये कौन लोग हैं? हो क्या रहा है यहाँ? चुप। तुम क्या हंस रहे हो? ऊपर चलते हैं। झूठ बोला क्या? सच बता, यहाँ बॉक्स है कि नहीं? सच सच बोल रहा हूँ। जब तक बॉक्स नहीं मिल जाता कोई यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। हम सिर्फ लिफ्ट से ही निकल सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है क्या? अपन के पास एक झोल है। अब कैसा झोल? एक झक्कास झोल। कमांडर, आज ड्यूटी पर कौन है? हम है सर। अरे वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। कौन है? चोरों का देवता। चोरों का देवता? तुम? हाँ मैं। बनाओ उसे। आजा आजा। अरे आजा। कहाँ गए सबके सब? आ जाओ आ जाओ, पकड़ो मुझे। आ जाओ। उधर देखो उधर। कहाँ भाग रहा है? कमांडर। उस्ताद, कुछ सुना आपने? रुक। अब उनका स्टाइल। कौन है तू? और तूने टाइगर ब्यूरो में आने की गलती कैसे की? सैनिकों, इसे पकड़ लो। हमला! कहाँ भाग रहा है? बॉक्स मुझे दे दे। हाँ, आकर ले ले। पकड़ लो इन्हें।
यहाँ छोड़ा है। लिफ्ट नीचे लो, लिफ्ट नीचे लो, वो टकला मेरे पीछे पड़ा है। लिफ्ट नीचे लो, जल्दी 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 जल्दी। बॉक्स दे दे। हट जाओ। मजा आ गया। जैसा बताया था वैसा ही करना। ये क्या? ये अभी जिंदा है? मैं दुर्राज। तुम दोनों ऊपर जाओ। जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं कौन सा लूं? अरे कोई भी लेना, चल। बाप रे, ये तो बहुत ऊंचा है। आ जाओ। अरे चल। खतरों का खिलाड़ी। अबे हाथ छोड़ के देख, फिर मजा आएगा। ये ले, अपन पूरी रात साथ रहे, लेकिन अपन को तेरा नाम नहीं पता। हर्ली। गर्ली, झकास नाम है। वैसे इधर हम जा कहाँ रहे हैं? गोलकुंडा जा रहे हैं। गोलकुंडा जा रहे हैं? अजगर वहां मिलेगा क्या? अजगर को पकड़ना हलवा है क्या? अब मेरा झोल सुनो, यही बॉक्स उसे चाहिए। पहले इसे खोलते हैं और इसके अंदर जो भी है खत्म करते हैं, फिर इसी से उसे चकमा देंगे। क्यों, है ना झकास झोल? पर इस बक्से के अंदर है क्या? खतरनाक हथियार है। अगर इसमें खतरनाक हथियार है तो इसी से अजगर का पेट फाड़ते हैं ना। नीचे रखो, वरना सबकी जान जा सकती है। तुमने कहा था ना किसी खोलने वाले को जानती हो। अब ये मत बोलना कि इस बॉक्स को खोलने वाला भी अजगर ही है। अच्छा, डर गए? डरता तो मैं उसके बाप से नहीं हूँ। मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो उसे पकड़ेगा। वो सामने आया तो सबसे पहले तुम ही भागोगे। क्या कर रहे हो? अपन सब एक ही नाव में सवार है, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो, समझ गए ना? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे दस्ताने के अंदर क्या है? तुम ये दस्ताने के पीछे क्यों पड़ी हो? हमें ये सोचना है कि बॉक्स को कैसे खोलें। मुझे इस कचरे के डब्बे से कोई लेना देना नहीं है। हम सब दोस्त हैं, क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हम बस थोड़े समय के लिए साथ हैं, हम दोस्त नहीं है, समझे? और सुनो, तुम्हारी छिछोरापंती मुझे पसंद नहीं। जहरीले मकोड़ों को भेजो और अपने सभी बेताल लड़ाकों से कहो कि रेवन का जैसे ही पता चले हमें फौरन खबर करें। एक बार ये नागा पर्ल्स मेरे हाथ आ गया तो इंसानों का नामो निशान मिटा दूंगा और फिर ये पूरी कायनात मेरे कदमों में होगी। क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा हंसना चाहिए? तुम ज्यादा खूबसूरत लगोगी। हाथ मत लगाओ। वैसे किस पागल ने दिया है ये तुम्हें? वापस दे दो। देखो, मेरे सामने मुंह फुलाना बंद करो। और तुम लाइन मारना बंद करो। मौका अच्छा, ऐसे ही रहना। लॉकेट कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता अपन दोनों की जोड़ी जमेगी? सपने में भी नहीं। तुम मारती बहुत है। मुझे दस्ताना वापस दो। इसे छुपा रहे थे? तुम्हें इससे क्या मतलब?
स्टारडस्ट फ्लावर। मुझसे गलती हो गई रेवन, मुझसे गलती हो गई, उठो। रेवन, क्या है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ? चैन से सोने भी नहीं देते। हाँ? ये दोनों हैं कहाँ? हाँ? यही तो थे, लेकिन क्या हुआ? ओए, तुम लोग वहां कैसे पहुंच गए? नीचे आओ। अरे बचाओ रेवन, ये तुम्हें क्या हो गया? रेवन, रेवन, ये क्या हो गया तुम्हें? बचाओ, बचाओ, आज पता चला उड़ना कैसा लगता है। अपन की तो किस्मत ही खराब है, अब तो तू हाथ ही नहीं आएगी। क्या कहा? यही कि अब तो तू आसमान की परी है, अपन जैसे चोर के हाथ कहाँ आएगी। पहली बार पिया क्या? और इसके लिए अपन माफी चाहता है। बस यही एक चीज मेरे पिता ने मुझे दी थी। वो इंसानों के साथ अमन चैन से रहना चाहते थे, पर पंख वाले बेताल सिर्फ युद्ध, इसीलिए उन्हें राजद्रोही घोषित कर दिया गया। कम से कम तुम्हारे पास अपना भाई तो है। अपन तो ये भी नहीं जानता कि कहां से आया है। तुम कह रहे थे ना कि अजगर ने तुम्हारे पिता की हत्या की। जहां तक अपन को याद है, मैं इस कटे हुए हाथ के साथ ही पैदा हुआ था। सब मुझे शापित समझते थे। तब मुझे जंगल में पप्पू पादर मिला। वही एक है जिसके ऊपर अपन भरोसा करता है। तुम्हारे हाथ का इस बॉक्स से क्या संबंध है? अपन को नहीं पता, बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि अपन दोनों एक जैसे हैं। दोनों के दोस्त नहीं, अपन दोनों ही दोस्त बन जाते हैं।
साथ में लड़ेंगे, साथ में उड़ेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मैं चोरों का देवता नहीं, प्यार का देवता बन जाऊंगा। फिर अपन दोनों हंसों का जोड़ा बनेंगे। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। क्या बोलती तू? बस याद रखो कि इस बॉक्स में जो भी है वो खतरनाक है, हमें उसे खत्म करना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपन को एक बात कहनी है। जब से तुम्हें देखा है तब से पता है दिल में अजीब सी हलचल होने लगी है, पता नहीं क्यों, पर मुझे किस करना चाहते हो? मार डालूंगी तुम्हें। लेकिन वो रह कहाँ गई? नया नया उड़ना सीखी है ना, थकेगी तो आ जाएगी। अच्छा, वैसे तुम्हारे दस्ताने के अंदर जो चमकता है ना, उसे मैंने भी देखा है। तो क्या? इसकी लाइट से तुम चोरी करते होगे। नीले किरणों वाले चोर हो ना? मैं गिर जाता तो? हम पहुंच गए। जुआ, शराब, नाच गाना और काला बाजारी की ये जगह शहर से दूर इस वीराने में है। इस मायावी दुनिया को गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ अजीब किस्म के आदमखोर ड्रैगन्स भी हैं, इसीलिए सबको संभाल के रहना होगा। देखा क्या मजेदार जगह है, मजा आ रहा है यहाँ। मैंने गोलकुंडा गुफा के बारे में बहुत सुना था, ये तो स्वर्ग है सच में। हाँ ये लाल वाली तो कमाल है। यहाँ तो पहले ही आना चाहिए था। यहाँ की लड़कियाँ तो पटाखा है। तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। पर मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइन मारता हूँ। लो, हम आ गए। वाह, नाच, नशा और जुआ। मुझे यकीन है यही वो जगह है जहाँ बटुकनाथ मिलेंगे। उन्हें शराब और हेरा फेरी बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हम सब अलग अलग ढूंढते हैं। कमांडर, हमने पता कर लिया है, राजमहल से अजगर सिर्फ स्वर्ण कुंडल ले गया है। जानकारों का कहना है कि वो सबसे बहुमूल्य और अद्भुत वस्तु है। बेतालों ने पहले भी उसे हासिल करके तबाही मचाई थी। क्या यह रेवेन को मालूम है? हमने इनाम रख दिया है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आप तक खबर पहुंचा देंगे। कैसे हो दोस्त? धक्का क्यों दिया मुझे? बहुत मस्ती हो गई, हम किसी को ढूंढने आए हैं। मुझे हुक्म देने वाली तुम होती कौन हो? शराब पी रहे हो तुम? हाँ तो नहीं पी सकता? मुझे मजा आ रहा है तो मैं शराब पी रहा हूँ। क्या खुशबू है। इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें बुद्धू कहते हैं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर संभल के दिखा। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। सब देख रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? छोड़ दो मुझे। अभी मैं इससे मजाक करता हूं। छोड़ो, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया। खाली मेरी बात मानो, रुक जाओ। मेरे सामने खड़े होने की। तूने कहा था यहाँ पर अजगर है। शांत हो जाओ। कहाँ है अजगर? बता कहाँ है अजगर? झूठी कहेगी। संदेश भेज रहे हो? यही है ना जिसके बारे में तुम बोल रही थी? हाँ? ए, कौन है तू? बेतालों की निशान? तुम तो हम लोगों को मार ही देते। मैं तुम लोगों को मार देता? मुझे हर हाल में यहां अजगर को ढूंढना है।
हे, शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, अपन को वो मिल गया है। यहाँ पर कितना अंधेरा है और कितनी बदबू भी आ रही है यहाँ। क्या है यहाँ पे? जरा इसे देखो, खबीज का बच्चा लग रहा है। ये रहा वो। मुझे मिल गया। अरे ये क्या? बटुक दादा। बूढ़ा बंदर, बड़ी बड़ी दाढ़ी। बटुक दादा। छी, इसका डकार तो पादर के पात से भी गंदा है। देखो मत इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अरे आपस में झगड़ा मत कर, 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 समझ गया ना? हाँ? चल हट। झंडू झिंगाला के गोल कुंडा में गोलमाल है कौन? मैं। मैं। कन्याकुमारी। अरे झंडू भाई, गुस्ताखी माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, अपन का दोस्त तुम्हारा बंधक है, हमें उसे किसी भी तरह छुड़ाना है। इन सब के लिए माफी चाहता हूँ, दिल पे मत लो ना। चुम्मा लोगे क्या? अभी नहीं। तो फिर सामने से हटो ना। लगता है ये असीम सुंदरी पंखों वाली प्रजाति से है। क्यों? उन्हें आना मना है क्या? मैंने कहा था ना दिल पे मत लो। इसकी तरफ से अपन माफी मांगता है ना। ठीक है। कौन कहता है तुम नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। ए तू सामने से हट, बीच में कूदना बंद कर। तुम मुझे पसंद आई क्योंकि यहाँ झंडू झिंगाला से अकड़ के बात करने वालों की चैन पुली तो इसीलिए बेहतर होगा कि हम सब एक दूसरे से रिश्ता बनाए। तुम खासकर तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं सबको दोस्ती की दावत देता हूँ। चलो चलो। रुको, हम इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अगर तुम इसका कर्ज चुका देती हो तो इसे शौक से ले जा सकती हो। वैसे कितना कर्जा खाया है इस बूढ़े बंदर ने? कुछ ज्यादा नहीं, सूद सहित 10,000 सोने के सिक्के। मुझे क्या देख रहे हो? इतना सोना कोई साथ लेकर घूमता है क्या? कोई बात नहीं चूजे, मेरे पास और भी रास्ते हैं। तुम चाहो तो कर्ज माफ। तेरी तो। चलो। अपन के पास एक झोल है, एक झकास झोल। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी और मेरे पास आएगी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सच में मेरे पास आ गई? मैं पीने आई हूँ। इन उत्तेजक कपड़ों में तुम पीने आई हो कि जान लेने आई हो? हाँ, पीने आई हूँ। आके सीधी लगी दिल पे तेरी कटरिया, वो गुजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। तुम्हें पीना है या नहीं? पीना है। बस हो गया, 1 मिनट। तुम्हारी आंख फड़क रही है क्या? मैं ठीक कर दूंगा अपनी बाहों में लेकर। अरे दर्द हो रहा है, छोड़ दो।
बचाओ बचाओ, ये गुजरिया मारती है। प्यार की किक, आई लाइक इट। जाओ, अब तुम आजाद हो। मैंने पी लिया, अब तुम्हारी बारी। फंस गई आके चंगुल में मेरे गुजरिया। अरे ये झूठ नहीं था, बात अब लगी। न छोड़ेगा तुझको ये जालिम सिकरिया। सुन गुजरिया, सुन गुजरिया। अरे कहाँ चली गुजरिया, आजा ना मोरी अटरिया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। ये देखेगा? देखना तो मुझे था। चैन पुली तो जाओ ढूंढो। अरे तुमने क्यों पिया? सिर्फ मामू बनाना था। मैं उसे चखने में खा जाऊंगी। तुम होश में नहीं हो। लाइन मारी उसने मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो। छोड़ो। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से मिला मतलब? मेरा है। अरे मैंने पूछा कि कहाँ से आया तुम्हारे पास। तुम्हें पता नहीं मैं राजमहल का हूँ। मजाक मत करो। मैंने पूछा ये लॉकेट आया कहाँ से? अरे ये बचपन से ही मेरे पास है। हाँ? तुम सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या। राजकुमार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको दोबारा देख रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? अरे बच्चे की जान लेंगे क्या? मैं आपके राजमहल में तलवारधारी सैनिक था। मेरा नाम झंडू छिंगाला है। जब आप पैदा हुए थे मैं कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। राजकुमार, बाद में मुझे मेरे शराब और शबाब की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा ठीक है, आप खड़े हो जाओ। नहीं, भाग, निकल जाओ। रुक जाओ। निकल जा। नहीं छोड़ूंगी। निकल। बहुत हुआ, तू मुझे अब क्यों पकड़ चलो रहा है? यहाँ से। क्या समझता है तू अपने आप को, हाँ? देखो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अभी संभल कर। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। क्या संयोग है? अरे कपड़ा तो ठीक कर लीजिए। हाँ? अच्छा मैं ही कर देता हूँ। अंदर कर देता हूँ। छोड़ो ना तुम। उस्ताद कौन सा बचाओ? भाग जाओ, भाग जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से। निकल। हट। राजकुमार, मैं उस बटुकनाथ को रिहा कर दूंगा। अच्छी बात है। और पता है अभी क्या हो रहा था? मुझे नहीं जाना है। हो गया? हाँ हो गया। फिर चलो। हाँ चलते। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं, है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो सब कुछ साफ है। चलो चलते हैं।
ये क्या कर रहे हो? पहला माफ करना, हाथ से फिसल गया। हो कौन तुम? बटुक दादा, यहाँ देखिए, ये मैं हूँ। कौन दादा? किसका दादा? रेवन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अपन को दरअसल ये खोलने का था। तो चलो मेरे साथ। तुम्हारा पप्पू कहाँ है? आज उसने बहुत पी लिए तो पड़ा होगा कहीं। बटुक दादा, आप कब से यहाँ पर हैं? तुम्हारे बाप के मरने के बाद बस शराब और जुए में दिन निकाल दिए, पर सोचा नहीं था तुमसे मुलाकात होगी। बटुक दादा, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अरे बुरे पे मिट्टी डालो, खुजाओ और आगे बढ़ते जाओ। वैसे झंडू झिंगाला से बचाया उसके लिए शुक्रिया। वाह, कमाल है। इसे तो देखो। अरे किसी भी चीज को छूना खतरनाक है यहाँ। छुआ तो परखच्चे उड़ जाएंगे। ये रही वो किताब। क्या ये? खोलो इसे। किधर है? हाँ? ये रहा। ये है नागा पल्स। नागा पल्स? प्राचीन काल में इंसान और बेतालों की जंग में बेतालों के राजा अजगर ने नागाओं की बड़ी बेरहमी से हत्या कर नागा पल्स और स्वर्ण कुंडल हासिल कर आसमान की जहरीली आग को खोल दिया। लाखों जैविक मकोड़ों ने इंसान पर हमला कर तबाही मचा दी। तब इंसानों के राजा ने अपने एक बहादुर लड़ाके को बेताल लोक भेजा। उस वक्त नागा पल्स अपनी चरम शक्तियों पर था। उस लड़ाके ने नागा पल्स बेतालों से छीन लिया और इंसानों ने बेतालों को परास्त कर नागा पल्स को सील कर दिया। पर उस लड़ाके का कुछ पता नहीं चला। लोग कहते हैं वो मर चुका था। ये देखो, ये गोलाकार नागा पल्स है और ये वर्गाकार आसमान की जहरीली आंख। मैं ये निशान पहले कहीं देख चुका हूँ। ये निशान बॉक्स पर भी है, याद करो। बटुकदा, ये नागा पर्ल्स आखिर आया कहां से? और अपन का हाथ हमेशा इसकी तरफ खींचता क्यों है? इन दोनों में कनेक्शन क्या है? कोई आ रहा है। भूतिया लोग आ गए। इन्होंने हमें ढूंढ कैसे लिया? आखिर वक्त आ ही गया। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। मुंह बंद रखो। अगर तुम्हें डर लगा है ना तो चली जाओ यहाँ से। अजगर, अजगर, मैं हूँ हर्ली, यूरानोपोलिस का राजकुमार। आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। राजकुमार? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में कत्लेआम करने की? मैं झंडू झिंगाला राजमहल का योद्धा चैनकुली तो वो बॉक्स मुझे दे दो। बकवास बंद कर। लगता है तुमने सुना नहीं।
पकड़ो इन्हें। जी मास्टर। रुक जाओ। तुमने मेरे चाचा की हत्या की है। तुम्हें गिरफ्तार करके मैं तुम्हें अपने पिता के सामने पेश करूंगा। अजगर को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझसे लड़के दिखा। आजा। राजकुमार कुमारा। निकोंग, तुम ठीक तो हो ना? निकोंग! हाँ, बस सांस चल रही है। तुम्हें इंसानों की बड़ी फिक्र हो रही है। भूल गई कि तुम बेतालों की पैदाइश हो। तेरे को इससे क्या करना है बे? बॉक्स मुझे दे दो। वादा करता हूं दोनों को साथ मारूंगा। तुम कब से उड़ने लगी? हाँ, बताओ हमारे साथ पिता ने पक्षपात क्यों किया? आखिर एकमात्र उड़ने का मौका मुझे ना देकर तुम्हें क्यों दिया? क्यों दिया? झंडू झिंगाला को धो डाला। आप उन्हें समझ ही नहीं पाए। बेशक नहीं समझा, क्योंकि वो बेताल प्रजाति के लिए कलंक थे, गद्दार थे वो। पिताजी को गाली मत दो। अजगर को हराने के सपने देखने वाले को अजगर यूं मसल देता है। मास्टर, नागा पल्स छीन लिया। अब इस ब्रह्मांड पर अजगर का राज होगा। रेविन, रेविन होश में आओ, आंखें खोलो। रेविन, रेविन, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? निकोंग। हाँ बोलना। और नागा पर्स कहाँ है? तुम्हारा भाई लेकर चला गया। उड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हें चोट लगी हुई है। अगर हमने यूरानोपोलिस में खबर नहीं दी तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कैसे जाओगी तुम? उठो दोस्त, उठो दोस्त। मैंने कहा उठ जाओ। मैं तुम्हें उठने का आदेश देता हूं। मैंने कहा उठो। ये तुम्हारे राजकुमार का आदेश है, उठो। देखा ना क्या हुआ? अब तो खुश हो ना तुम? खुश हो गए ना? मैं आखिरकार समझ गया कि मैं एक बेवकूफ राजकुमार के सिवा और कुछ नहीं हूँ।
अकल के अंधे, दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हें। खुद को 30 मार का समझते हो। तुम इसलिए जीतते हो क्योंकि लोग तुम्हें जीतने देते हैं। तुम सही कह रहे हो। मेरे पिताजी का भी यही मानना है। मैं राजकुमार के नाम पर एक कलंक हूँ मैं। हमें किसी भी तरह जल्दी से राजमहल पहुंचना होगा। पर कैसे? हम नाव से जाएंगे। यहाँ से निकलने का यही सबसे आसान रास्ता है। मैंने सचमुच में वो निशान यूरानापोलिस में पहले भी देखा है, उस वीराने मंदिर में। अजगर के पास स्वर्ण कुंडल पहले से है और अब वो नागा पर्ल्स भी ले गया। अब वो आसमान की जहरीली आंख को खोलने ही वाला होगा। मुझे पिताजी को सावधान करना होगा। चलो। अजगर उड़कर अब तक पहुंच गया होगा। हम क्या करें? वही तो सोचना है। जल्दी बोलो क्या करना है। देखो, अपन कोई लड़ाका नहीं, अपन बस एक चोर है। अपन बस छोटी मोटी चोरी करता है। बचपन में सब बहुत परेशान करते थे। अपन का कोई दोस्त नहीं था। अपन को लगा कि अपन को दोस्त मिल गए, लेकिन साला जब से वो बॉक्स मिला है तुम लोग अपन के बारे में सोचते भी नहीं हो। बेशक हम सोचते हैं, क्योंकि अब हम दोस्त बन चुके हैं ना। नहीं, हम दोस्त नहीं बने हैं। हम तो बस थोड़े समय के लिए साथ हैं। तुम तो ठहरे यूरानापोलिस के राजकुमार और ये एक लड़ाका। तुम लोग जानते हो ना अपन यहां क्यों आया? अपन ये जानना चाहता है कि अपन का हाथ ऐसा क्यों है। पर जब तुमने बॉक्स खोलकर नागा पर्ल्स देखा तब तुम्हें पता चल गया होगा ना। उससे मुझे कैसे पता चलेगा? पर वहां जाने से इसका क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। मैं समझ गई, तुम चलना ही नहीं चाहते। तुम कायर हो। हाँ, अपन तो कायर है। महान योद्धा तो तुम लोग हो ना। तुम सिर्फ एक निकम्मे हो। जाओ, शौक से जाओ। रेवन! मुझे पता है। हमारी किस्मत ही खराब है। इन्हें भी अभी आना था। ये क्या? उनके ऊपर कोई बैठा है। वापस आया है, याद रखना। मुझे पता था तुम आओगे। जब तुम लोग वहां से चले गए तो अपन ने सोचा बोट से तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन ने ये झकास झोल सोचा। क्यों, सही सोचा ना रेवन? अब तो हम पार्टनर्स हैं, है ना दोस्त? गुस्सा क्यों हो रहे हो दोस्त? सुनो, तुमने इसे काबू में कैसे किया?
अरे प्यार से तो कोई भी अपना हो जाता है जाने मन। अभी गुस्सा नहीं हो रहा। और ये क्या, तुम्हारा हाथ चमक रहा है। वो नीले किरणों वाला चोर ऐसे ही चोरियां करता था रोशनी की मदद से। वैसे तुम्हारा दस्ताना कहाँ गायब हो गया? वो मैंने फेंक दिया। रेवन ने एक चीज सही कही थी, हर चीज का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। चलो अब बकवास बंद करो, हमें निकलना है। चल पादर। रुको, इसे उड़ाते कैसे हैं? अरे गुलाटी मार के चढ़ दो। क्या? ये दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैगन्स हैं, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन। सुनो, हमें अजगर को हर हाल में रोकना होगा। और रोकोगे कैसे? मेरे पास भी एक झोल है। ये तो मेरा तक क्या कलाम है, ऐसे चोरी मत कर। अरे ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, ये नीचे क्यों जा रहा है? कुछ नहीं होगा, बताओ प्लान क्या है? तो सुनो, अजगर जहाँ से आसमान की जहरीली आग को खोलेगा उसके ऊपर बैरक्स है, हम वहाँ से वार करेंगे। अजगर सबका ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपन का टारगेट बस अजगर है। सही कहा, बढ़िया झोल है ना? फिर से झोल बोला। अरे क्या कर रहे हो? शांत शांत। अब तो हंसने मेरी जान। ए ए ए ए ए हंसी। शुक्र है कि हम साथ लड़ने जा रहे हैं। हाँ? अरे क्या बोली नखरे वाली, देखा कितना भाव खाती है। अरे सुना रेवन, बोलना क्या बोला? मैंने सुना नहीं। सुनो महाराज, स्वर्ण कुंडल की खबर मिली या नहीं? हमारे सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं महाराज, पर अभी तक उसका पता नहीं चला। मुझे वो जल्दी वापस चाहिए, वरना मेरे सामने मत आना। जानते हो हम इस पहाड़ी कंदरा में क्यों पड़े हैं? और क्यों तुम लोग उड़ नहीं पाते? जिस स्टारडस्ट फ्लावर की वजह से बेताल प्रजाति उड़ पाती थी, उसे इंसानों ने खत्म कर दिया और यूरेनापोलिस हमसे छीन लिया। कत्लेआम, अब होगा बदले का कत्लेआम। इंसानों के इस उत्सव को आज हम मातम में बदल देंगे। बैरक में कत्लेआम शुरू हो चुका है। हमें ज्यादा देर नहीं हुई है। ये क्या,
वो महल में हमला कर चुके हैं। मुझे इसी वक्त महल में जाना ही होगा। पिताजी, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे आदेश के बिना तुम ये सब कर क्या रहे हो? ओह, बेटा भी आ गया मरने। मास्टर, अजगर, तो तुम्हारे आने की वजह ये है? जवाब दो इसको। जी मास्टर। पिताजी संभल के। आप ठीक है? अजगर, बेताल प्रजाति की कलंक, खुश नसीब हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। फादर, दोनों भाई बहन हैं, थोड़ा बात करने दे। तू वही चोर है ना? आइला, तुझे याद है? तुम अजगर का पता लगाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। चलो मेरे साथ। इन्हें रोको, मैं अजगर को देखता हूँ। एक चोर हमें बताएगा क्या करना है। वो जहरीले मकोड़ों को छोड़ने ही वाला होगा। जल्दी करो। कौन से जहरीले मकोड़े? इंसानों को खत्म करने का हथियार। अपनी नाक बंद करो। मजा आया ना? हिलना मत, घुटने टेक दो। भैया, 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 खुश नसीब हो कि तुम उड़ सकती हो, मैं नहीं। भैया, रुक जाओ, उसे खोलना मत। बादल, भाग बादल।
फादर। इंसानों का अंत करीब है। मुझे छोड़कर मत जा फादर। फादर उठ जा, उठ जा फादर, फादर उठ जा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है फादर, उठ जा फादर, आंखें खोल फादर, मुझे छोड़ के मत जा फादर, फादर आंखें खोल फादर। कमांडर, कमांडर उठिए। मेकॉन्ग, नागा पल्स को निकालो वहां से, जल्दी चलो। रुको, मैं भी आता हूं। इंसान बेवकूफ है। नागा पल्स की विनाशकारी शक्तियों से अब कोई नहीं बच पाएगा। चंद्रजीव, महाराज, सैनिकों से कहो कि नागरिकों को शहर से दूर ले जाएं। जी महाराज। हरली, हरली। पिताजी, मैं अपने राज्य को बचाने जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। मैं आपका सर दोबारा झुकने नहीं दूंगा, अपना ख्याल रखिए पिताजी। अजगर, मैं तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अपने पिता की तरह तुम भी गद्दार ही हो, और मेरे लिए इंसान बस कीड़े हैं। असंभव। बताओ कौन हो तुम, और नागा पल्स का असर क्यों नहीं हो रहा तुम पर? नागा पल्स से गहरा रिश्ता है अपन का। अजगर तू नहीं बचेगा।
उठो निको। तुम ठीक हो? गीदड़ों की बाकी फौज कहाँ है? तुम जैसे कायर के लिए हम काफी हैं। निकल जा! रुक जाओ! निकोंग, निकोंग, निकोंग उठो। जल्दी, हमें इसे बचाना होगा। निकोंग, निकोंग, आंखें खोलो। तूने मेरे दोस्त को मारा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कमीने, तूने मेरे दोस्त को मारा। क्या बोलती है? अब तो एक किस बनती है यार। निकोंग, अब कितना इंतजार कराएगी? बदमाश। मारती बहुत है। सुनिए सुनिए, आप सबको सूचित किया जाता है कि राजकुमार हर्ली ने यूराना पुलिस को बचाने और राज्य की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए उन्हें राजकुमार का ताज पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। जानवर की किस्मत अच्छी है कि अजगर के हमले से बच गया। ये नागा पल्स का ही चमत्कार है। जब नागा पल्स अपनी चरम ऊर्जा पे था तो ये उसके नजदीक था। नागा मानते हैं कि नागा पल्स जब अपनी चरम ऊर्जा पर होता है तो उसमें पुनर्जीवन देने की शक्ति होती है। मतलब उस लड़ाके को भी नागा पल्स की शक्तियों से जीवन दान मिला होगा। अगर ऐसा है तो निकोंग जरूर उसी नागा वॉरियर का वंशज है ना? ओह, अब मालूम पड़ा तुम नीले किरणों वाले चोर नहीं हो। हर्ली, हाँ? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। अच्छा सुनो, तुम खुद को चोरों का देवता कहना बंद कर दो। अब से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ, नीले किरणों वाला सुपर वॉरियर। नहीं यार, ये नाम अपन को नहीं जमेगा। क्या? अपन को तो रेवन के साथ हंसों का जोड़ा बनना है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम तीनों मिलकर हंसों का टेढ़ा बन जाते ना। मुझे खुद से अलग मत करो दोस्त। अब तो तुम मानोगे ना कि मैं भी काम की चीज हूँ। हाँ।
उस दिन तू अपन के लिए बहुत रो रही थी। धुआंधार एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप जल्द आ रहा है प्ले स्टोर, वेब और iOS पे। आखिरकार निकोंग और रेवन आसमानी मोहब्बत करते हुए हंसों का जोड़ा बन ही गए। इस हवाई खंड में जहरीले मकोड़ों से महाविनाश का संकट टल चुका था। आवाम अमन चैन की सांसें ले रही थी। नागापल्स की जीवनदायी शक्तियों के प्रभाव से पप्पू पादर और झंडू झिंगाला जिंदा बच गए। पर कहते हैं आदत जाए स्वभाव न छूटे। झंडू झिंगाला भी भला अपनी आदतों से कहां बाज आने वाला। आइए देखते हैं झंडू झिंगाला किस हाल में है और क्या कर रहा है। अरे देखने देना झंडू झिंगाला को। देखने दे बे चूजे। पसंद है क्या? इनाम के तौर पर तुम्हारी बीवी बना दे। चैन पुली तो अजगर बंदी बना लिया गया था। चारों तरफ तूफान आने से पहले वाली शांति थी, पर महाविनाश के बादल एक बार फिर मंडराने लगे थे, क्योंकि अजगर के इरादे और भी खौफनाक हो चुके थे। अजगर हूं मैं। अभी तो ये शुरुआत है।